दोस्तों, 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे क्या इशारा करते हैं? दोस्तों, इन नतीजों का बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में क्या असर है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी नेता, किसी भी मुद्दे का लिटमस टेस्ट क्या होता है? चुनाव। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो यही चल रहा है कि अगर आप चुनाव में जीत गए, मतलब आपके मुद्दे भी चल रहे हैं, नेता का चेहरा भी चल रहा है और जो पार्टी है उसकी हवा भी चल रही है। अगर आप चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों, यही गड़बड़ का इशारा कर रहे हैं 4 राज्यों की 5 सीटों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। जरा गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने जो आंकड़ा रखने वाली हूँ। दोस्तों, 4 राज्यों की 5 सीटें थी, जैसे लुधियाना वेस्ट की पंजाब सीट है, ये आम आदमी पार्टी के पास थी। आम आदमी पार्टी ने फिर से ये सीट जीत ली है। गुजरात के कड़ी में विधानसभा उपचुनाव था, ये बीजेपी के पास थी, बीजेपी ने सीट दोबारा जीत ली। दोस्तों, इसके अलावा गुजरात के बिसावदर में उपचुनाव था, ये आम आदमी पार्टी के पास थी, आम आदमी पार्टी ने फिर से जीत ली। केरल के नीलांबुर में चुनाव था, ये एलडीएफ के पास थी, कांग्रेस ने जीत ली। और पश्चिम बंगाल के कालीगंज में चुनाव था और ये सीट टीएमसी के पास थी, टीएमसी ने जीत ली। अब आप कहें कुमकुम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई, इन 4 राज्यों की 5 सीटों में जो जिसके पास थी वो जीत ली। एक सीट थी जो एलडीएफ के पास थी, वो कांग्रेस ने जीत ली। तो इसमें बीजेपी के लिए झटका कैसे है या नरेंद्र मोदी के लिए झटका कैसे है, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ये जो चुनाव हुए हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर के बाद हुए हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसकी पूरी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हफ्तों तक ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी के नारे चले, मेरी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है से लेकर रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की डायलॉग बाजी सीजफायर के बाद बोली, पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए, चाहे वो तिरंगा यात्रा निकाल रही हो फिर दूसरी तरह की बयानबाजी कर रही हो, अब इस तरह से इस मुद्दे को पॉलिटिकली इनकैश करना चाहती है। बट द पॉइंट इज, क्या वो ये करने में सफल रही? अब जैसे अमूमन बोला जाता है कि विधानसभा उपचुनाव में जिस राज्य में पार्टी की सरकार होती है उसको एज होता है, और मान लेते हैं पंजाब में बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार भी नहीं है, तो पंजाब की जो लुधियाना वेस्ट की सीट थी वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास थी, आम आदमी पार्टी ने दोबारा जीत ली, पंजाब में उसकी सरकार है। चलिए, इस हिसाब से तो गुजरात की दोनों सीटें बीजेपी के पास जानी चाहिए थी दोस्तों, जिसमें से एक सीट गुजरात के बिसावदर की, ये आम आदमी पार्टी ने जीती। ये सीट भी आम आदमी पार्टी के पास पहले से थी। दोस्तों, गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें से केवल एक में बीजेपी जीती, दोनों जीतनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये वो गुजरात है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में जो रोड शोज और रैलियां की हैं, वहां सबसे पहले मोदी रोड शो करने गए थे। याद होगा आपको, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मोदी के गुजरात के रोड शो की ही है। दोस्तों, सीज फायर के बाद जब बीजेपी और नरेंद्र मोदी की, खास तौर पर नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत किरकिरी हो गई, तो एक प्रोग्राम बनाया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी स्वयं रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, और उनके रोड शो और रैलियों के जरिए दिखाया जाएगा कि देखिए मोदी ने कितना बड़ा एक पॉलिटिकली उनको एक फायदा हुआ, और वो जनता के बीच थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं, और हाथ में तिरंगा लेकर लोगों को वहां पर खड़ा किया गया। याद होगा आपको, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को भी यहाँ खड़ा किया गया, वो ऐसे ऐसे करके फूल बरसा रहे हैं मोदी पर। मोदी ऐसे गाड़ी से आधे निकलकर कुछ ऐसे ऐसे हाथ हिलाकर, बकायदा पूरा रोड शो चल रहा है और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इसी गुजरात में था ना, तो इस लिहाज से तो गुजरात में बिल्कुल बदलाव की बयार बह जाती और वो सीट भी बीजेपी जीत जाती जो आम आदमी पार्टी के पास थी। तो क्योंकि ये चुनाव जो हुए हैं, ये तो सीज फायर के बिल्कुल जो पहले हालात थे, ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो हालात थे, उन्हीं हालातों में चुनाव हुए। जो सीट जिसके पास थी वो सीट उसको मिल गई, एक सीट एलडीएफ के पास थी जो कांग्रेस को मिल गई। दोस्तों, यहाँ एक और बात देखिए आप, पश्चिम बंगाल के कालीगंज में टीएमसी ने दोबारा जीत दर्ज की। तो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के लोग लगातार दावा करते हैं, बातें करते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मजबूत होने की, उसका बार बार ममता बनर्जी सबूत देती है कि वो इतनी मजबूत क्षत्रप हैं कि उनके संगठन में या उनकी सरकार में या उनके राज्य में भी अब तक बीजेपी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है जो उसने करनी चाहिए थी। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो परिणाम है एक और इशारा करते हैं कि किसी भी नेता को हारा हुआ आप नहीं घोषित कर सकते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब हारी तो अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों ने कहा कि उनका करियर समाप्त हो गया, आम आदमी पार्टी अब टूट जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बार फिर से एक मजबूत ताकत की तरह उभर रही है। उसने एक सीट गुजरात में जीत ली, उसने एक सीट पंजाब में जीत ली। एक्चुअली में इन 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की सीटों में केवल आम आदमी पार्टी है जिसका जो आंकड़ा है वो दहाई में है, 2 में है। 2 सीटें केवल आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो देश की राजनीति में कौन नेता कब चढ़ जाए कब गिर जाए इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।
वो इन नतीजों से एक बार फिर पता चलता है। लेकिन इन नतीजों से एक बात भी और पता चलती है कि फिलहाल चुनाव हो रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, वो उन्हीं हालातों में हो रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले थे। क्योंकि दोस्तों अगर हालात बदले होते तो आंकड़े बदले होते। हालात वही हैं, लोग अपने कैंडिडेट को देख रहे हैं, किस इलाके में किस पार्टी की कितनी हवा है उसको देख रहे हैं और उस हिसाब से वोट कर रहे हैं। तो फिर जिस पॉलिटिकल माइलेज की उम्मीद थी वो नहीं मिली क्या बीजेपी को? मत भूलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायुसेना के फाइटर जेट के पायलट की तरह वो ड्रेस पहने हुए फोटो, जिसको बड़े बड़े पोस्टर्स में देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया गया, मोदी ने चश्मा पहना हुआ है और वो ऐसे वॉक कर रहे हैं, यहाँ पर वो हेलमेट वगैरह रखा हुआ है, और ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में किया गया। थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स लगाए गए। और IRCTC की वेबसाइट अगर आप खोलेंगे टिकट बुक करने के लिए तो वहां भी आपको मोदी का पोस्टर दिखाई देगा, ऑपरेशन सिंदूर लेकिन तस्वीर मोदी की। इसके अलावा भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने तिरंगा यात्राएं निकाली, उसमें गाड़ियों में मोदी को सेना की ड्रेस पहने हुए दिखाया गया। मोदी ने खुद ही रैलियां की हैं। अब आप बताइए, गुजरात में तो कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, गुजरात में मोदी ने रैली की। गुजरात में तो मोदी ने 2 दिन बिताए हैं, देश गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रैली और रोड शो किए। फिर MP में रैली और रोड शो किया, MP में भी कोई चुनाव नहीं होने। बिहार में रैली और रोड शो किया। हालांकि वो अलग बात है कि बिहार में जो उन्होंने रैली और रोड शो किए उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उनके रोड शो और रैली में लोग नहीं आ रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने ये किया। चलिए, बिहार में तो अभी चुनाव भी नहीं हुआ, उपचुनाव में। लेकिन दोस्तों, इन रैलियों और रोड शो का पॉइंट क्या है? क्योंकि देश और राज्य के लोग तो उसी आधार पर वोट कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। तो ये नतीजे बिहार चुनाव में किस तरह से वोटिंग पैटर्न रहेगा उसको इवैल्यूएट करने का भी हमें मौका देते हैं। क्या बिहार में फिर से जाति पर ही वोट पड़ेगा, स्थानीय मुद्दों पर ही वोट पड़ेगा, बिहार में उन्हीं पुराने राजनीतिक विमर्श पर ही बिहार का चुनाव जाएगा? क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहती। बीजेपी ये चाह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको वही पॉलिटिकल माइलेज मिले जो उसको सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मिली थी। लेकिन मैं वो पत्रकार हूं दोस्तों जिन्होंने सबसे पहले सीजफायर के बाद आपके सामने बात रखी थी। हालांकि उस वक्त ये बात बोलना बहुत बड़ा जोखिम का काम था, लेकिन मैंने आपको ये बात बोली थी सीजफायर के बाद कि जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, सीजफायर का जिक्र होगा। तो क्या वो होता दिखाई दे रहा है? मैंने आपको ये भी बोला था कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह जो पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिला वो ऑपरेशन सिंदूर का मिल जाए, इट्स टू अर्ली टू से। क्या वो सब होता दिखाई दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है जो देश के इन राज्यों के लोगों ने दिखाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।